नमस्कार दोस्तों, मैं मकरम कुलकर्णी बात कर रहा हूँ आईकॉम टैलेंट इंस्टीट्यूट से। आज का टॉपिक है TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, एक्चुअली ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। तो TDS ये एक्चुअली कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं करता है, ये इनकम टैक्स का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। दैट इज मीन्स ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको रिफंड मिलेगा या वहाँ पे आपको जो टैक्स रिटर्न पर पे करना है, जिसके नाम से आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं, जिसके पैन नंबर से TDS डिडक्ट कर रहे हो, वो पैन यूजर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कॉस्ट में बेनिफिट, कॉस्ट का एडिशन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो इंडिविजुअल लेवल पे इसका बेनिफिट होगा। तो एक्चुअली हम जब एज अ बिजनेसमैन को सोचते हैं, तो जहाँ पे सर्विसेज हम रेंडर करते हैं या सर्विसेज हम लेते हैं, वहाँ पे हमें TDS ये पार्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अपने को जहाँ अपना खुद का टर्नओवर अगर 2 करोड़ अबव है या हमें TAN रजिस्टर्ड है, हमारा कंपनी जो है वो TAN को रजिस्टर्ड है, तो हमें TDS के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे TDS में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट मीन्स सेक्शंस है, डिडक्टिव टाइप है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, TDS रेट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उसके हिसाब से हमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ सेक्शंस यहाँ पे लिखा है 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इंडिविजुअल HUF के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है सिंगल ट्रांजैक्शन का 30,000 का, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन लेवल है 1 लाख का, और उस पर इंडिविजुअल के लिए 1% TDS रेट डिडक्ट होगा। और अगर 194C में अगर वो कंपनी है अदर दैन इंडिविजुअल, सो उसका TDS रेट 2% रहेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू 30,000, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 1 लाख का, दैट इज सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू 30,000। सो हमें ये जो भी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से टैली में TDS कैसे मेंटेन करना है वो हमें यहाँ पे पार्ट चेक करना है। सो हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स महाराष्ट्र। बाकी जो है जस्ट हम कंपनी पर्टिकुलर एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो बाकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिलअप नहीं करता, कंट्रोल ए करके मैं सेव कर दिया। इसमें से मुझे अभी सर्विस ओरिएंटेड है, टोटली अकाउंटिंग पार्ट है, तो इन्वेंट्री नहीं चाहिए, सो नो कर दिया। GST भी नहीं चाहिए मुझे, और TDS चाहिए, तो TDS को यस किया। TAN रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आएगा, उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा। कंपनी, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, सो कंपनी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो इंडिविजुअल HUF सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको अगर TDS फ्रॉम स्टार्टिंग से डिडक्ट करना है तो इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन यस करना पड़ेगा। अगर आपको जब एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद ही TDS डिडक्ट होना चाहिए, ऐसा चाहिए तो इसको नो ही रख दो। और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला सर्विसेज पे ही TDS डिडक्ट होगा, सो स्टॉक आइटम पे नहीं आएगा। बट बहुत सारे लोग सर्विसेज का भी स्टॉक आइटम बोल के यहाँ पे आइटम क्रिएट करते हैं, सो उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। सो मैं TDS जो है फ्रॉम स्टार्टिंग से ही डिडक्ट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से ही उसका TDS डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे IT एग्जम्पशन लिमिट जो है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। सो उसके लिए यस कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। खुद का पैन नंबर अगर कंपनी में मेंटेन करना है, सो इसके लिए अपने को यहाँ पे अल्टर में जाके पैन CIN डिटेल्स में जाके पैन नंबर डालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया। अब मैं जो भी सर्विसेज परचेस करूंगा वो सर्विसेज का पेमेंट करते समय मैं पहले TDS डिडक्ट करके पेमेंट करूंगा। सो वो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे पहले परचेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर्विस का। तो उसके लिए मैं अगर कोई सर्विसेज बिल विथ बिल परचेस कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं परचेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो F9 परचेस बिल नंबर, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा। सो रेडियंट टेक्नोलॉजी बोल के पार्टी है, इनसे मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ।
लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्रेडिटर में डाला इस TDS डिडक्टिबल। सो इसका जो भी अमाउंट है 30,000 अबाउ ईयरली क्रॉस होता है और मैं स्टार्टिंग से जो भी पेमेंट करूँगा उसका TDS डिडक्ट करना है। सो यहाँ पे मुझे येस करना है। और ये कौन है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है तो इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट सेलेक्ट करूँगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, कंपनी रहेगी तो कंपनी रेसिडेंट बोलूँगा। सो ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल में है, सो इंडिविजुअल HUF लिया। और यहाँ पे पैन नंबर कंपल्सरी डालना पड़ेगा, अगर पैन नंबर नहीं डाला तो 20% के हिसाब से जो रेट लगेगा वो डिडक्ट होगा। सो यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया, एंटर, सेव। इनके पास से मैं जो सर्विसेज ले रहा हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस ले रहा हूँ, सो उसका लेजर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। सो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। इस पे TDS डिडक्ट करना है, सो एप्लीकेबल बोल दूंगा। यहाँ पे उसका कैटेगरी डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट करके डायरेक्टली कैटेगरी डाल देता हूँ, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। सेक्शन है 194J, 94J रेमिटेंस कोड नहीं छोड़ दिया। 10% TDS रेट है विद पैन, विदाउट पैन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो मुझे अगर वो भी डिस्प्ले करना है तो F12 प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे अलाउड टैक्स रेट विदाउट पैन यस कर देता हूँ। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको विद पैन 10% है, विदाउट पैन 20% है। और थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 का, सो 30,000 मेंशन किया यहाँ पे। और ये मैंने मेरा एक लेजर विथ स्टैट्यूटरी नेचर ऑफ पेमेंट, TDS नेचर पेमेंट है वो डिफाइन किया और सेव कर देता हूँ। तो इसका टोटल बिल है 35,000 रुपीज़ का। सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया, एंटर और सेव। अब ये पार्टी को जब पेमेंट करना है मुझे पहले TDS डिडक्ट करना पड़ेगा इसका और फिर मैं पेमेंट करूँगा। सो TDS डिडक्शन करने के लिए मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, F7 जर्नल। अब जर्नल में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन है, कंट्रोल F, ऑटोफिल TDS डिडक्शन। जिस डेट को आप TDS डिडक्ट कर रहे हो वो डेट आएगी, बट आफ्टर वो जो बिल रिकॉर्डिंग डेट है उसके बाद की चाहिए तो वो ऑटो डिडक्ट करने के लिए रिपोर्ट दिखाएगा। सो यहाँ पे रेडियंट टेक्नोलॉजी, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस और ड्यूटी लेजर दैट इज TDS का लेजर चाहिए। सो मैंने क्रिएट नहीं किया था तो यहाँ से डायरेक्टली RC करके क्रिएट कर लेता हूँ, TDS अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS। और मुझे ये TDS कॉमन लेजर चाहिए तो मैं एनी रख दूंगा। TDS फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग चाहिए तो लेजर बनाते समय ही नाम उसका TDS डैश फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस डालो और वही कैटेगरी का सेम मेंटेन करो। कॉमनली यूज करना है तो ये नहीं डाल दो, सेव TDS। तो ये उसने 35,000 का सर्विस था उसका 10% 3,500 डिडक्ट कर लिया। और मैं यहाँ पे बिल के अगेंस्ट इसको रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सेव कर दिया। तो जैसे मैं ये पर्टिकुलर पार्टी का लेजर चेक करना चाहता हूँ, रेडियंट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 35,000 का बिल है, TDS 3,500 है और मुझे इसको बाकी पेमेंट जो है 31,500 का पे करना है। ओके, तो ये हो गया जब मैं परचेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर समझो मुझे कोई एक्सपेंसेस बुक करने हैं, जर्नल एंट्री पास करता हूँ तो उस टाइम में मुझे रिकॉर्ड कैसे करना है। सो जनरली अपने पास रेंट का एंट्री रहता है जो हम एक्चुअल बिल नहीं आता है उसका तो हम उसको जर्नल में बुक करते हैं। सो वाउचर F7 जर्नल और यहाँ पे रेंट ऑफ शॉप या शॉप रेंट बोल देता आप, तो शॉप रेंट बोल देता हूँ, शॉप रेंट। ये अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे TDS एप्लीकेबल और यहाँ पे मैं उसका कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का सेक्शन है 194
आई। आई ये कोड हो गया, उसका रेट है 10% 20 और 1,80,000 तक का लिमिट है। तो वो लिमिट मेंशन किया, एंटर किया और मैं रेंट पे कर रहा हूँ स्टार्टिंग डेट से ही उसका मुझे TDS डिडक्ट करना है। तो रेंट पे कर रहा हूँ 30,000 रुपीज़ पर मंथ। सो टू पार्टी जिसको मैं पे करता हूँ उसका नाम यहाँ पे आएगा। क्रेडिटर। और ये कौन है तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये कंपनी रेसिडेंट है और इसका पैन नंबर यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट डेवलपर सेलेक्ट किया है और उसका प्रॉपरली पैन नंबर वगैरह मेंशन किया है, इधर कैटेगरी मेंशन किया है, तो ये 27,000 उसने अमाउंट लिया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो 3,000 है दैट इज 10% TDS है, तो ऑटोमेटिकली जर्नल में वो बुक करके ले रहा है। तो ये TDS को ट्रांसफर करना है, तो ये जर्नल में ही ऑटो डिडक्ट हो गया TDS। तो जब भी मैं एक्सपेंसेस का बुकिंग एंट्री करूँगा सेम ये टाइप में एंट्री पास करूँगा। जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट और TDS अकाउंट क्रेडिट। तो ये दूसरा हो गया। अब मोस्टली बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि हम एडवांस में पेमेंट करते हैं पर्टिकुलर सर्विसेज के अगेंस्ट वगैरह, तो उस टाइम में हमें कितना अमाउंट है, ये बिल वगैरह ये सब पक्का मालूम नहीं रहता है। सो उस टाइम में हमें डायरेक्टली जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट के टाइम में भी हम TDS डिडक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइम में एडवांस पेमेंट जो करेंगे, एडवांस पेमेंट के लिए ये टाइप के एंट्री पास कर सकते हैं आप। RC बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया मैंने। ओके, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्ट आएगा। और मैं ये रेडियंट टेक्नोलॉजी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, एडवांस में है। मैं कुछ उसके पास से दूसरा कोई सर्विसेज ले रहा हूँ, तो उसका मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक नरेशन लिख के रखा कि ये क्यों दे रहा हूँ, तो सर्वर इंस्टॉलेशन का एडवांस दे दिया मैंने। और यहीं पे मैं जब भी पेमेंट कर रहा हूँ तो TDS के रूल के हिसाब से पेमेंट करते समय आपको TDS डिडक्ट करना है। सो यहाँ पे ही मैं TDS सेलेक्ट करूँगा और फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और उसी के अगेंस्ट 5,000 रुपये लेस करके टोटल 45,000 का पेमेंट करूँगा और TDS में 5,000 रुपये डिडक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हिसाब से मैं जो भी एंट्रीज है टैक्स डिडक्शन के, TDS के, वो अलग अलग परचेस है, जनरल एंट्री है, पेमेंट एंट्री है, उसमें कैसे डिडक्ट करना है, नेचर कैसे डिफाइन करना है, वो सब दिखा है। सेम इसका रिपोर्ट जो है 26Q में दिखेगा। यहाँ पे टोटल जो टैक्स है 11,500 डिडक्ट किया है और वो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट करना है तो पेमेंट का चलन बनाना पड़ेगा। तो वाउचर F5 पेमेंट में आने के बाद नॉर्मली हम पेमेंट जो है नेक्स्ट मंथ के 7th डे के पहले पेमेंट करते हैं। सो मैं 1 मई को पेमेंट करना चाहता हूँ, तो 1 मई यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटो फिल सेलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट पेमेंट TDS 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ऑल, और सभी जो भी कैटेगरीज है उसका सबका पेमेंट एक साथ करना चाहता हूँ। तो ऑल आइटम्स सेलेक्ट करूँगा, ऑल आइटम्स। अब बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3,000, 3,500 और 5,000 का टोटल 11,500 का जो भी टैक्स डिडक्शन किया था उसका मैं पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर रहा हूँ। तो उसका यहाँ पे पेमेंट का एंट्री आ गया और ये एंटर करके सेव किया। इसको मैं पेजअप करता हूँ और प्रिंट कमांड दे देता हूँ। तो पेमेंट करते समय यहाँ पे प्रिंट एज ए TDS चलन यस है। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअल TDS चलन जनरेट हो जाता है। तो TDS चलन यहाँ से ही टैली से जनरेट कर सकते हैं। ये पहला 3,000 का और सेकंड 8,500 का। अब ये पूरा होने के बाद मुझे फिर से
डिस्प्ले स्टार्ट रिपोर्ट डिस्प्ले 26Q। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टोटल 11,500 का टैक्स डिडक्ट किया है, जो कि मैंने पेमेंट किया है 11,500 का, बट अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिख रहा है। तो मुझे ये चलन रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो चलन रिकंसाइल करना मतलब चेक डीडी नंबर वगैरह ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, कब पे किया है उसका इंफॉर्मेशन, उसका PSR कोड नंबर, चलन नंबर, चलन डेट और कौन सी बैंक था और उसका ब्रांच, सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो जैसे मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकंसाइल किया तो यहाँ से वो हट गया, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि इंक्लूड इन रिटर्न 1। ओके, सेम जितना भी मैंने पेमेंट किया था एज नेचर ऑफ कैटेगरी, TDS नेचर कैटेगरी। सो फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस 8,500, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 3,000, टोटल 11,500। तो ये जब भी आपका मैच हो जाएगा तब आपको यहाँ पे सेव रिटर्न बोलना है, ये रिटर्न सेव हो जाएगा। जैसे रिटर्न सेव कर देंगे उसके बाद आपको ई रिटर्न पे करना है, तो एक्सपोर्ट और ई रिटर्न करके यहाँ पे से आपको SDF फाइल फॉर्मेट में दैट इज TXT फाइल जनरेट हो जाएगी, जो कि डायरेक्टली NSDL साइट पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक का पूरा TDS का पार्ट टैली या प्राइम से आप डायरेक्टली कवर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको कैटेगरीज डिफाइन करना है, पार्टी के लेजर डिफाइन करने हैं, और जो भी एक्सपेंसेस के लेजर्स है वो आपको प्रॉपरली डिफाइन करने हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे आप ख़त्म होता है। आपको इसी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।